हाय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्वामी मनोज केमिस्ट्री। क्लास 11th क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के जस्ट बाद केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर उस चैप्टर का मैं फर्स्ट लेक्चर आज स्टार्ट कर रहा हूँ। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। एलिमेंट्स के बीच में कॉम्बिनेशन क्यों होता है, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से बॉन्ड क्यों बनाता है, या बॉन्डिंग उनके अंदर क्यों बनती है और कब बनेगी और किस कंडीशन में किस टाइप की बॉन्डिंग बनेगी, इस चैप्टर में हम उसकी स्टडी करेंगे। सबसे पहली और मेन बात यह है कि इनर्ट गैसेस के जो एटम्स होते हैं वो मॉलिक्यूल फॉर्मेट नहीं करते क्योंकि उनका आउटमोस्ट शेल फुलफिल होता है। बाकी के सभी एलिमेंट फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता। कोई भी एटम रूम टेम्परेचर पे नॉर्मल कंडीशंस में कोई भी एटम फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता इनर्ट गैसेस के एटम्स को छोड़कर। एक एटम दूसरे एटम से कंबाइन हो सकता है, सिमिलर एटम्स आपस में कंबाइन हो सकते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं, और डिफरेंट टाइप के एटम्स भी आपस में कॉम्बिनेशन से कंपाउंड फॉर्मेट करते हैं। तो कंपाउंड कब बनेगा, एटम्स आपस में सिमिलर कब कंबाइन होंगे, ये किन चीजों पर डिपेंड करता है, इस चैप्टर में हम उसकी स्टडी करेंगे। कोई मॉलिक्यूल बनता है तो उसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, उसकी ज्योमेट्री क्या होगी और वो किस टाइप से फॉर्मेट होगा, इन सब की स्टडी हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में हम टॉपिक डालेंगे केमिकल कॉम्बिनेशन के लिए। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, एक बार फिर मैं उस चीज को रिपीट करता हूँ कि हाइड्रोजन अकेला नहीं रह सकता एटॉमिक फेज में, हाइड्रोजन भी एटॉमिक फेज में अकेला नहीं रह सकता। दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग होती है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। इसी टाइप से अगर क्लोरीन और क्लोरीन की बात करें तो ये भी बॉन्डेड होते हैं। इसी टाइप से हम फ्लोरीन की बात करें तो ये भी बॉन्डेड होता है। ये तो दोनों तीनों जो एग्जांपल दिए मैंने मॉलिक्यूल्स के दिए, हम कंपाउंड का एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर H2O, वाटर के अंदर दो हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम कॉम्बिनेशन से कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट हुए हैं, जिसमें सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के साथ शेयरिंग हुई है हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स की। शेयरिंग से बॉन्ड बना है, बैंड टाइप की स्ट्रक्चर होती है। इसी टाइप से फास्फोरस है P4, सल्फर है, ऐसे एक टाइप के मॉलिक्यूल बनाते हैं, यानी कि 4 एटम सिमिलर फास्फोरस के आपके जुड़ के और एक मॉलिक्यूल फॉर्मेट करते हैं। 8 एटम सल्फर के आपस में जुड़ के एक मॉलिक्यूल फॉर्मेट करते हैं। इसी टाइप से अगर हम कंपाउंड की ही बात करें, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन का एक एटम है और ऑक्सीजन के 2 एटम है। शेयरिंग से, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से इस टाइप से इन्होंने बॉन्ड बना रखा है और कॉम्बिनेशन से एक मॉलिक्यूल फॉर्मेट हुआ है। फिर एक बार मैं बता देता हूँ इस चीज को कि मॉलिक्यूल जब बनता है वो अपनी स्टेबिलिटी के लिए बनता है। कोई भी एटम फ्री स्टेट में इनर्ट गैसेस को छोड़ के रूम टेम्परेचर पे नॉर्मल कंडीशंस में फ्री स्टेट में नहीं रह सकता। इसका मतलब वो अनस्टेबल है, उसको स्टेबिलिटी चाहिए। स्टेबिलिटी के लिए वो दूसरे एलिमेंट से या फिर सिमिलर एलिमेंट्स के साथ कॉम्बिनेशन करता है और मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है या फिर कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। कंपाउंड लिटरली रूम टेम्परेचर पे नॉर्मल कंडीशंस में स्टेबल होते हैं, तो उसमें कन्वर्जन होगा इसका। अब रही बात यह कि अगर मॉलिक्यूल बनता है तो मॉलिक्यूल क्यों बनता है, मॉलिक्यूल बनने की वजह से उसकी शेप क्या होती है, उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है और किन कंडीशंस में वो फॉर्मेट होगा, किस टाइप की बॉन्डिंग उनके बीच में होगी, इस चैप्टर में हम उसकी स्टडी करेंगे। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं इसमें ऑक्टेट रियूल की। Cossell and Lewis concept of octet in 1916 में ऑक्टेट रूल दिया गया। बिल्कुल सिंपल सा रूल था ये, इसका हम डिस्कस करेंगे कि कोई भी एटम है, अगर इनर्ट गैसेस के एटम को हम देखें तो वो स्टेबल होते हैं। अभी मैं बता चुका हूँ आपको क्यों होते हैं, क्योंकि इनके आउटमोस्ट शेल फुलफिल होती है और आउटमोस्ट शेल फुलफिलिंग के साथ आउटमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। यानी कि यही बेस कॉसेल एंड लेविस ने लिया कि किसी एलिमेंट के अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8 हो जाएं तो स्टेबल हो जाता है, फिर वो केमिकली इनर्ट हो जाता है, केमिकल कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। यानी कि हर एक एटम की प्रॉपर्टी बनती है कि वो अपने आउटमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करे। अब 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कैसे होंगे, या तो इलेक्ट्रॉन देकर कंप्लीट करे या फिर लेकर कंप्लीट करे। मीन्स
लूजिंग एंड गेनिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करे, या फिर शेयरिंग से, म्यूचुअल शेयरिंग से करे, या फिर अनम्यूचुअल शेयरिंग से करे, वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेता है। तो कौशल ने जो बताया वो आयनिक बॉन्ड के बारे में उस टाइम बताया था। उसने बताया कि इलेक्ट्रॉन लेकर और देकर अपने ऑक्टेट को या आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करते हैं एलिमेंट। ऑक्टेट रूल क्या है? सबसे पहले इनर्ट गैसेस में देखा गया, इनर्ट गैसेस आर स्टेबल ड्यू टू these contain 8 electrons except helium। हीलियम के केस में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। 8 electrons in valence shell and these are केमिकली इनर्ट। इसका मतलब क्या है कि 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो एलिमेंट आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो एलिमेंट अपने आप को स्टेबल बना लेगा। मींस व्हेन एन एटम कंटेन एट इलेक्ट्रॉन्स in valence shell, in case of hydrogen 2 electrons, हाइड्रोजन के केस में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। वैलेंस शेल इज स्टेबल एंड केमिकली इनर्ट। तो इसलिए सभी एलिमेंट्स की टेंडेंसी बनती है कि वो अपने वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लें। Then all elements having tendency to complete 8 electrons in valence shell for stability is called ऑक्टेट रूल। इस रूल को हम नाम दे रहे हैं ऑक्टेट, गिवन बाय कौशल एंड लेविस इन 1916। उस टाइम आयनिक बॉन्ड के बारे में इन्होंने शुरुआत में बताया था। उसके बाद कोवलेंट बॉन्ड का डिस्कशन हुआ, फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड का डिस्कशन हुआ, उन सब का मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। ऑक्टेट कंप्लीट कैसे होता है? इन कॉम्बिनेशन complete their octet by number first loss and gaining of electrons, second is mutual sharing of electrons, and third is non-mutual sharing of electrons। इलेक्ट्रॉन्स की नॉन म्यूचुअल शेयरिंग से भी बना सकते हैं। यानी कि लॉस एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो आयनिक बॉन्ड का कंसेप्ट था और गिवन बाय कौशल। कौशल ने इसको दिया था और वो भी 1916 में। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए गिवन बाय, ये कोवलेंट बॉन्ड का कंसेप्ट है, गिवन बाय लैंगम्यूर। इन 1919 और नॉन म्यूचुअल शेयरिंग की कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कंसेप्ट है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम दूसरा नाम भी देते हैं डेटिव बॉन्ड, गिवन बाय पर्किंस इन 1921। ये कंसेप्ट आई। तो सबसे पहले आयनिक बॉन्डिंग के कंसेप्ट के बारे में बात कर रहा हूं मैं। कौशल, लैंगम्यूर और पर्किंस, इन तीनों के बारे में डिस्कस कर रहा हूं। इससे पहले हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर या लेविस स्ट्रक्चर्स या लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं। और फॉर्मूला
बिल्कुल सिंपल सा है कि किसी एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसको हम डॉट टाइप से उस पर डिनोट करेंगे, डॉट या क्रॉस टाइप से। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ थर्ड पीरियड की अगर हम बात करें तो थर्ड पीरियड में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन, इनकी अगर हम बात करें तो सोडियम के आउटमोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में जो ग्रुप नंबर, इससे पहले चैप्टर में मैंने आपको बता रखा है कि जो ग्रुप नंबर होता है उतने वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ग्रुप नंबर कौन सी में? मोजले पीरियोडिक टेबल में। अदरवाइज 18 माइनस ग्रुप नंबर और 10 प्लस मतलब 10 ग्रुप नंबर माइनस 10 से भी हम उसको नोट कर सकते हैं। तो सोडियम के आउटमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। एस ब्लॉक का एलिमेंट है, आउटमोस्ट शेल थर्ड शेल है, एक इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन को हम इस टाइप से डॉट टाइप से नोट करेंगे इसमें। मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन्स, सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और आर्गन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका एक ऑक्टेट कंप्लीट है। इस टाइप से हम नोट करते हैं। अगर हम सेकेंड पीरियड की बात करें तो डॉट स्ट्रक्चर से भी दे सकते हैं, क्रॉस स्ट्रक्चर से भी हम दे सकते हैं इनको। तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। क्रॉस स्ट्रक्चर से नोट कर रहा हूँ 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन्स, 7 इलेक्ट्रॉन्स एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स। क्रॉस और डॉट स्ट्रक्चर से हम इनको नोट कर सकते हैं। यानी कि लेविस स्ट्रक्चर या लेविस जो फॉर्मूला है किसी एलिमेंट के लिए, वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, क्योंकि होता क्या है कि ऑक्टेट रूल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ही कंप्लीट ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, तो उस पर डिपेंड करता है। इसलिए सेकंड और थर्ड पीरियड को मैंने यहाँ पे नोट किया है कि हम एलिमेंट को क्रॉस या फिर डॉट टाइप वैलेंस इलेक्ट्रॉन से एक्सप्रेस करते हैं। मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स denoted by dot or cross on element is called Lewis dot structure of element। अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, मिसाइनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड और कोवलेंसी और कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। तीनों बॉन्ड्स को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तीनों कब कब आए ये मैं आपको बता चुका हूँ। नंबर फर्स्ट, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंसी गिवन बाय कॉशन इन 1916। कोई ऑक्टेट रूल पे बेस्ड है। इलेक्ट्रोवैलेंसी या फिर इसको हम आजकल आयनिक बॉन्ड भी नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ NaCl की बात करें जिसमें आयनिक बॉन्ड है, तो एक तो एटम है सोडियम, एक एटम है क्लोरीन। सोडियम जो एटम है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है अकॉर्डिंग टू लेविस स्ट्रक्चर। क्लोरीन के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 है। क्रॉस से नोट कर रहा हूं इसको मैं। तो सोडियम क्या करेगा, अपने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 है। एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया यहाँ पे, तो 1s2, 2s2 एंड 2p6 आउटमोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें। इसी टाइप से क्लोरीन उसी एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8 एंड 7, वैलेंस 7 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट कंप्लीट किया इसने 2, 8 एंड 8। ऑक्टेट इसका कंप्लीट है Cl माइनस की फॉर्म में। तो ये माइनस की फॉर्म में आ गया, प्लस की फॉर्म में आ गया। इसने अपना ऑक्टेट पूरा किया किससे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और इसने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे भी ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट, और यहाँ पे भी ऑक्टेट कंप्लीट है। तो हम कह सकते हैं कि सोडियम
Na+ की फॉर्म में और Cl- की फॉर्म में, दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा और उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को भी हम नाम दे रहे हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। प्लस और माइनस के बीच में जो फोर्स लगा हुआ है उसी को हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या उसी को हम आयनिक बॉन्ड नाम दे रहे हैं। और बॉन्ड की जो इलेक्ट्रोवैलेंसी है वो 1 है, यानी एक इलेक्ट्रॉन दिया गया और एक लिया गया, तो बॉन्ड की इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 हो गई। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है, उसको नाम दिया हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, दोनों के बीच में जो फोर्स है उसी को हमने क्या नाम दिया है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड नाम दिया है। अब बात यह है कि Na+ इस टाइप से था तो Cl- यहाँ हो सकता है, या फिर Na+ इस टाइप से था तो Cl- यहाँ हो सकता है। Na+ इस टाइप से है तो Cl- यहाँ कहीं पे भी हो सकता है। सोडियम ये है तो क्लोराइड कहीं पे भी हो सकता है। इसलिए जो इस टाइप का बॉन्ड बना हुआ है ये नॉन डायरेक्शनल है। बॉन्ड कैसा होता है, नॉन डायरेक्शनल। इसी टाइप से हम कैल्शियम फ्लोराइड की बात करें, CF2 की फॉर्मेशन की, तो कैल्शियम की इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन है 2, 8, 8 and 2 और फ्लोरीन की है 2 and 7। कैल्शियम क्या करेगा, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसमें बाहर निकले एंड इट कन्वर्ट इनटू Ca+2, देन इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन 2, 8, 8, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, कर्नेल बन गया इसका। कर्नेल या फिर कोर, कैटायन जो होता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, इट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। इलेक्ट्रोवैलेंट जो बॉन्ड बनता है उसमें कैटायन जो बनाता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, और जो एनायन बनाता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। दो इलेक्ट्रॉन है, एक फ्लोरीन ये और एक फ्लोरीन और, जिसका भी इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन 2 and 7 है। ऑक्टेट कंप्लीशन में केवल एक इलेक्ट्रॉन की नीड है, एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करता है इनके दोनों इलेक्ट्रॉन्स को, एंड इट कन्वर्ट इनटू F- and F-। इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन 2, 8 and 2, 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से कैल्शियम तो आया Ca+2 की फॉर्म में और फ्लोरीन F- की फॉर्म में, कहीं पे भी जुड़ जाएंगे। बीच में जो बॉन्ड बनेगा, जो बॉन्ड तो नहीं बनाया, दोनों के बीच में एक फोर्स लगा हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो, कैटायन और एनायन के बीच में लगने वाला, जिसको हमने नाम दिया आयनिक बॉन्ड। और इस बॉन्ड की जो इलेक्ट्रोवैलेंसी होगी वो 2 होगी। अगर आपको कैल्शियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी पूछी जाती है तो इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ कैल्शियम इज +2 एंड इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ फ्लोरीन इज -1। उसने इलेक्ट्रॉन लिया है तो 2 फ्लोरीन थे, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और आयनिक टाइप का बॉन्ड बनाया। नॉन डायरेक्शनल है, कैल्शियम यहाँ पे, फ्लोरीन यहाँ हो सकते हैं, फ्लोरीन यहाँ हो सकते हैं, फ्लोरीन यहाँ हो सकते हैं, इसलिए कैसा बॉन्ड बनता है, नॉन डायरेक्शनल। सेकेंड इज कोवलेंट बॉन्ड, म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। और कोवलेंसी given by Langmuir in 1990। लैंगम्यूर ने बताया कि डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स के बीच में बॉन्ड आयनिक टाइप का हो सकता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करके और इलेक्ट्रॉन गेन करके वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन अगर सिमिलर एटम्स के बीच में देखें या फिर जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत कम डिफरेंस है उनके बीच में अगर हम देखें तो उनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग होती है, यानी कि यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, जबकि उसमें क्या था, जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है या आयनिक बॉन्ड है उसमें था इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर, कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम इलेक्ट्रॉन्स लॉस करता है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीटली ट्रांसफर हो चुका होता है। यहाँ पे क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल शेयरिंग से भी ऑक्टेट कंप्लीट हो सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एक एटम है जिसके आउटमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन का दूसरा एटम है जिसके आउटमोस्ट शेल में भी कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है। सिमिलर एटम्स हैं, हाइड्रोजन जिसका एक इलेक्ट्रॉन ये है, हाइड्रोजन जिसका एक इलेक्ट्रॉन ये है, दोनों की म्यूचुअल शेयरिंग हो गई और दोनों हाइड्रोजन का डबलेट कंप्लीट हो गया। हाइड्रोजन के केस में डबलेट, सेकेंड ग्रुप के केस में जनरली ऑक्टेट, और थर्ड और फोर्थ ग्रुप में ऑक्टेट भी होता है और ऑक्टेट रूल फॉलो भी नहीं होता, वो लिमिटेशंस भी है, वो आगे बताऊंगा मैं आपको। तो हाइड्रोजन के केस में डबलेट कंप्लीट है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन यानी कि इनर्ट गैस हीलियम जैसी कॉन्फ़िगरेशन हो गई इनकी, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, इसमें भी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की कैसे हो गई, म्यूचुअल शेयरिंग हो गई। म्यूचुअल शेयरिंग से अकॉर्डिंग टू लैंगम्यूर 2 इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग से सिंगल बॉन्ड बनता है, और सिंगल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग से बना हुआ होता है। अगर 4 इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग होती है तो डबल बॉन्ड बनेगा, और 6 इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग होती है ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा अकॉर्डिंग टू लैंगम्यूर। और इस बॉन्ड की नेचर कोवलेंट टाइप की होगी। कौन सा बॉन्ड बना है ये, कोवलेंट बॉन्ड। और कोवलेंट जो बॉन्ड बना हुआ है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे शेयरिंग है। कोवलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल होता है और कोवलेंसी यहाँ पे 1 हो गई। हाइड्रोजन की कोवलेंसी 1 बॉन्ड बना पाता है, वो कोवलेंसी मींस व्हाट इज द कोवलेंसी, कोवलेंसी इज नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड formed by an atom is called covalence। ये तो हाइड्रोजन का एटम मॉलिक्यूल हो गया। अगर हम बात करें फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन का जो मॉलिक्यूल बनता है F2, 2 फ्लोरीन के एटम है। एक फ्लोरीन के एटम के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। वैलेंस लेविस डॉट स्ट्रक्चर की मैं यूज कर रहा हूं यहाँ पे। दूसरा फ्लोरीन है जिसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। दोनों ने एक इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग की और ऑक्टेट कंप्लीट किया। ये 7 इलेक्ट्रॉन मैंने दोनों को दिखा दिए हैं। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है। कौन सा बॉन्ड बन गया, कोवलेंट। शेयरिंग के अंदर एक इस फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है, एक इस फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है, और दोनों की क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट है। म्यूचुअल शेयरिंग हुई है इलेक्ट्रॉन्स की, इसलिए फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा। एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बाकी के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं 6 इलेक्ट्रॉन इस पे बच गए और 6 इलेक्ट्रॉन इस पे बच गए। ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स है अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, और अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के भी पेयर हैं विच आर कॉल्ड लॉन पेयर। इनको हम नाम देते हैं लॉन पेयर। और जो ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन्होंने बॉन्ड बनाया है म्यूचुअल शेयरिंग से, विच आर बॉन्ड पेयर, ये इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड पेयर है जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट हो रहा है। और जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं हो रहे वो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पेयर है, और उनको नाम देंगे हम लॉन पेयर। देन देयर इज 1 बॉन्ड पेयर एंड 6 लॉन पेयर्स इन फ्लोरीन मॉलिक्यूल। फ्लोरीन के मॉलिक्यूल में 1 बॉन्ड पेयर है और 6 लॉन पेयर्स प्रेजेंट हैं यहाँ पे। बॉन्ड पेयर कोवलेंट टाइप का बॉन्ड बना। इसकी जो कोवलेंसी है वो यहाँ पे 1 है। फ्लोरीन यहाँ पे 1 बॉन्ड बना पा रहा है, एक फ्लोरीन 1 बॉन्ड बना पा रहा है, दूसरा भी 1 बना पा रहा है, तो फ्लोरीन की कोवलेंसी यहाँ पे 1 है। इसी टाइप से डिफरेंट काइंड टाइप ऑफ एटम्स भी आपस में कोवलेंट टाइप की म्यूचुअल शेयरिंग से बॉन्ड बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल ClF एक मॉलिक्यूल बनता है। क्लोरीन जिसके आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और फ्लोरीन जिसके आउटरमोस्ट शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर से बना हुआ बॉन्ड है, Cl एंड F, क्लोरीन एंड फ्लोरीन। नेचर इसकी कोवलेंट टाइप की है, और कोवलेंट टाइप की जो नेचर होती है वो तब होगी जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई ज्यादा डिफरेंस ना हो। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्लोरीन फ्लोरीन में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए नेचर इसकी कैसी रहेगी, कोवलेंट। यहाँ पे जो बॉन्ड पेयर है वो 1 है, और जो लोन पेयर है वो 6 है। ये इसकी लेविस डॉट स्ट्रक्चर है, और दोनों का ही यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट है।
हमारी ऑक्टेट यहाँ पे कंप्लीट है। इसी टाइप से मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन का मतलब है कि जब एक इलेक्ट्रॉन की या एक इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग से ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होते हैं तो एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग होती है। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब दोनों एलिमेंट सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं शेयरिंग के अंदर, तो एक से ज्यादा बॉन्ड बन सकते हैं उसमें। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ O2 ऑक्सीजन, अगर हम ऑक्सीजन का एक एटम देखें और दूसरा एटम देखें तो ऑक्सीजन के एक एटम के ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटमोस्ट शेल में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और दूसरे एटम पे भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं। अब 6 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसका ऑक्टेट कब कंप्लीट होगा, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन ले, और इसका भी कब कंप्लीट होगा, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन ले। तो दो इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, 2 इलेक्ट्रॉन इसके और 2 इलेक्ट्रॉन इसके। चार इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग हो जाती है यहाँ पे, और इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8, और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट है। चार इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग से यहाँ पे डबल बॉन्ड बना, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। इसमें अगर हम लॉन पेयर बॉन्ड पेयर की बात करें तो लॉन पेयर्स LP वो 4 है या 2 है, लॉन पेयर्स 2 हैं, इलेक्ट्रॉन 4 है लेकिन पेयर्स 2 हैं, और बॉन्ड पेयर यहाँ पे 1 2 3 4 बॉन्ड पेयर्स इसके अंदर प्रेजेंट है। इसी टाइप से हम नाइट्रोजन की अगर बात करें, N2 मॉलिक्यूल, तो नाइट्रोजन के केस में नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं और दूसरी नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हैं। अब 5 इलेक्ट्रॉन है तो इनको 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स की नीड होती है, इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं और मॉलिक्यूल इस टाइप से बनता है। नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इस नाइट्रोजन के भी 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयरिंग में पार्टिसिपेट कर जाते हैं और ऑक्टेट कंप्लीट होता है दोनों का। ऑक्टेट कंप्लीशन के साथ नाइट्रोजन और नाइट्रोजन बॉन्ड में ट्रिपल बॉन्ड होता है। बॉन्ड पेयर्स यहाँ पे 3 हैं और लॉन पेयर्स यहाँ पे 2 हैं, एक लॉन पेयर इस पे और एक लॉन पेयर इस पे, दोनों पे बचा हुआ है। मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकती है, सिमिलर एटम्स के अंदर बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकती है, और डिफरेंट काइंड टाइप के मेटल एटम्स के बीच में भी बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है कोवलेंट टाइप की, अगर उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत कम डिफरेंसेस हैं तो। थर्ड इज given by Perkin in 1921। पर्किन ने ये देखा कि अगर किसी एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट है और उसके पास लॉन पेयर भी प्रेजेंट है, तो अपने ऑक्टेट कंप्लीट है और लॉन पेयर भी प्रेजेंट है, तो अपने लॉन पेयर को किसी दूसरे एटम जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हो या फिर 0 इलेक्ट्रॉन, लाइक हाइड्रोजन के केस में 0 इलेक्ट्रॉन है, और किसी और एटम के पास जिसके पास आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हो, वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ से शेयरिंग में पार्टिसिपेट करवा देता है, दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ से शेयरिंग में पार्टिसिपेट करवा देता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि दूसरे एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, या फिर डबलेट, हाइड्रोजन के केस में डबलेट कंप्लीट हो जाता है, और जो डोनर एटम है उससे जो एक्सेप्टर एटम है उसकी तरह एरो करके हम वहां पे डिनोट करते हैं। तो म्यूचुअल शेयरिंग से तो बनता है वो कौन सा, कोवलेंट बॉन्ड, और नॉन म्यूचुअल शेयरिंग से कौन सा बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नॉन म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इससे बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और जिसमें उनको हम नाम दूसरा देते हैं डेटिव बॉन्ड। फॉर एग्जांपल, या फिर मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, व्हेन an element having complete octet with one lone pair, one or more lone pair, then it donate
lone pair to other element contain 6 electrons generally, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जनरली मैंने बोला है 6, अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो दो लोन पेयर उसको मिलेंगे ताकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, दो अलग अलग एटम्स से। तो अदर एलिमेंट क्या लिखा है, देन इट डोनेट्स लोन पेयर टू अदर एलिमेंट कंटेन 6 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के पास 6 हैं और 0 इलेक्ट्रॉन in case of hydrogen to complete their octet in sharing, then bond is called coordinate bond or dative bond, denoted by arrow. From donor to acceptor. डोनर से एक्सेप्टर की तरफ या एक्सेप्टर की तरफ एक एरो से हम इसको नोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ H3O+, अगर H3O+ की हम फॉर्मेशन देखते हैं तो वाटर का मॉलिक्यूल ये है, मैं आपको बता चुका हूँ अभी ये कैसे बना, उसका रीजन बता दिया मैंने कि हाइड्रोजन जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन था, ऑक्सीजन जिसके पास 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन थे, और हाइड्रोजन क्रॉस साइड नोट कर रहा हूँ मैं इसको, हाइड्रोजन जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन था, म्यूचुअल शेयरिंग हुई। देन ऑक्सीजन जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और हाइड्रोजन जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन था, हाइड्रोजन जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन का डबलेट कंप्लीट है और ऑक्सीजन का यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्टेट कंप्लीट है और उसका डबलेट कंप्लीट है। कंडीशन ये है कि ऑक्सीजन के पास अगर यहाँ पे हम देखें तो बॉन्ड पेयर 2 बने हुए हैं, एक बॉन्ड पेयर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में है, एक बॉन्ड पेयर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेट कर रहा है, और 2 लोन पेयर्स हैं यहाँ पे। यानी कंडीशन ये है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन इस टाइप से जुड़े हुए हैं, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर प्रेजेंट है। अगर ऑक्सीजन को H+ मिल जाता है, एसिड्स जब वाटर में हम डिजोल्व करते हैं तो एसिड हाइड्रोजन आयन डेवलप करते हैं H+, जिसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, और वो अपना डबलेट पूरा करने के लिए उसको 2 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है, इसलिए वाटर के मॉलिक्यूल से वो तुरंत रिएक्शन करता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देता है। तो उस कंडीशन में ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा, तो इसका डबलेट कंप्लीट होगा। डोनेट करने का मतलब शेयर करेगा, डोनेट करने का मतलब कंप्लीटली डोनेट नहीं कर रहा है उसको, इसके साथ शेयरिंग करेगा। देन कंडीशन ये रहेगी कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड यहाँ पे एरो से हाइड्रोजन आएगा। अब जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वो कंप्लीट पे हम नोट करेंगे कि कंप्लीट मॉलिक्यूल पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो चुका है, यानी पॉजिटिव चार्ज को हम यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं कि ऑक्सीजन के ऊपर सेंटर एटम के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ऑक्सीजन को हाइड्रोजन को ऑक्सीजन ने एक लोन पेयर डोनेट कर दिया। अब यहाँ पे एक लोन पेयर है, ये 2 बॉन्ड जो बने हुए हैं दिस एंड दिस, ये है कोवलेंट बॉन्ड, और ये जो बॉन्ड बना है ये डेटिव बॉन्ड है। कंडीशन अगर देखें तो ऑक्सीजन ये था, एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है, 2 इसके पास लोन पेयर थे, ये H+ था जिसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था। शेयरिंग से इसका डबलेट कंप्लीट हो गया, इसका डबलेट कंप्लीट है, इसका डबलेट कंप्लीट है और इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है। यानी कि यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन दिए हैं ऑक्सीजन ने, तो ये बॉन्ड कौन सा बन गया, डेटिव, और ये दोनों म्यूचुअल शेयरिंग से हैं, तो ये दोनों बॉन्ड कैसे बन गए, कोवलेंट, क्योंकि हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन है और एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन है और एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे लोन पेयर जो हो गया वो 1 हो गया और बॉन्ड पेयर है वो 3 हो चुके हैं। बॉन्ड पेयर है अभी ये, इसका डबलेट कंप्लीट है, इसका डबलेट कंप्लीट है, इसका भी डबलेट कंप्लीट है और इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। और एग्जांपल ले रहे हो,
For example, in case of ammonia and BF3, ammonia and BS3, बोरेन, अगर हम देखें तो नाइट्रोजन के आउटमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, देन 1 2 3 4 and 5. हाइड्रोजन के आउटमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, 1 2 and 3. हाइड्रोजन का डबलेट कंप्लीट है तीनों हाइड्रोजन का, और नाइट्रोजन का यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट है. अब नाइट्रोजन के केस में, अमोनिया के केस में 3 बॉन्ड पेयर्स हैं और 1 लॉन पेयर्स बचा हुआ है. ऑक्टेट कंप्लीट है नाइट्रोजन का, और हाइड्रोजन के केस में डबलेट कंप्लीट है. बट इन केस ऑफ BS3, बोरॉन के आउटमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, देन 1 2 and 3. हाइड्रोजन के आउटमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है. हाइड्रोजन का तो डबलेट कंप्लीट है, शेयरिंग शेप, लेकिन बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है. देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है ये. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों नाम दिया हमने? क्योंकि इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है. तो अब ये क्या करेगा? अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए अपने लॉन पेयर को नाइट्रोजन शेयरिंग में बोरॉन को डोनेट कर देगा. मीन्स कंडीशन क्या हो जाएगी कि B या नाइट्रोजन एंड H एंड H एंड H, ये तो कोवलेंट बॉन्ड बने हुए थी, और यहाँ पे बोरॉन के साथ ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, H H एंड H. ऑक्टेट इसका भी कंप्लीट और ऑक्टेट इसका भी कंप्लीट. कंडीशन क्या आ गई कि नाइट्रोजन के आउटमोस्ट शेल में 1 2 3 4 5 एंड हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 एंड बोरॉन के आउटमोस्ट शेल में 1 2 3 एंड हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 एंड हाइड्रोजन 1. ये कंडीशन थी. इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया. अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसने दिए? नाइट्रोजन ने. इसलिए कौन सा बॉन्ड बन गया? डेटिव. देन इट इज डेटिव बॉन्ड. और यहाँ पे बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट है और नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है. यानी कि एक ही एलिमेंट जब दोनों इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन पेयर किसी दूसरे एलिमेंट के ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए शेयरिंग करता है, तो उस कंडीशन में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है अकॉर्डिंग टू पार्किन. और ये कंसेप्ट आगे तक चलते आ रहे हैं. अब हम बात कर रहे हैं कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर हम किस टाइप से ड्रा करें किसी मॉलिक्यूल की. तो उसके कुछ रूल्स हैं, वो बता देता हूं मैं आपको. लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स किस टाइप से ड्रा करेंगे ऑफ मॉलिक्यूल्स. नंबर फर्स्ट होती क्या है वो तो मैं आपको बता चुका हूं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को हम क्रॉस या डॉट से डिनोट करते हैं, ऑक्टेट कंप्लीशन को दिखाते हैं, डबलेट को दिखाते हैं. तो उसी टाइप से हम किसी कंपाउंड की स्ट्रक्चर को किस टाइप से बनाएंगे. नंबर फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ T. कैपिटल T, which is total number of electrons on compound या on molecule when their octet or doublet are complete. और इलेक्ट्रॉन्स भी कौन से? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. यानी किसी भी कंपाउंड में या मॉलिक्यूल भी ले सकते हैं हम और आयन भी ले सकते हैं. मॉलिक्यूल और आयन सिंपल होने चाहिए, सभी जगह ये पॉसिबल नहीं है. इसलिए सिंपल मॉलिक्यूल्स और आयन के केस में हम लेविस स्ट्रक्चर को ड्रा करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स के पास कितने होने चाहिए जब उनके डबलेट या ऑक्टेट कंप्लीट हों. फॉर एग्जांपल, इन केस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, इन केस ऑफ वाटर, कार्बोनेट आयन एंड इन केस ऑफ अमोनियम आयन. यहाँ पे मैंने
ये मॉलिक्यूल ले लिया कौन सा, CO, डिफरेंट एलिमेंट से मॉलिक्यूल बना हुआ है, ये भी डिफरेंट एलिमेंट से मॉलिक्यूल बना हुआ है, ये एक आयन ले लिया जो एनायन है और एक कैटायन ले लिया है। यानी टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या इलेक्ट्रॉन्स इसमें कैलकुलेट करेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने हैं। कार्बन के पास 4 होते हैं और ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6। कार्बन के पास 4 और ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 है। लेकिन कार्बन का जब ऑक्टेट पूरा होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8, और ऑक्सीजन का जब ऑक्टेट पूरा होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8। मींस ऑक्टेट कंप्लीशन में 8 + 8 16 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए इसके पास। इसी कंडीशन में इसको अगर देखते हैं हम तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए, हाइड्रोजन का डबलेट कंप्लीट होना चाहिए तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 and 2 4 मींस 2 × 2 हाइड्रोजन के केस में, प्लस में ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए मींस 8, 4 + 8 विच इज 12, इसमें 12 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। एंड कार्बोनेट, कार्बन के केस में ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए मींस 8, और ऑक्सीजन के केस में भी ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए मींस 8 × 3, 3 ऑक्सीजन है which are 32, 24 + 8 32। इन केस ऑफ अमोनियम, नाइट्रोजन के केस में ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, हाइड्रोजन के केस में डबलेट कंप्लीट होना है 4 × 2 यानी कि 8 + 8 16। यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस टाइप से डिजाइन करेंगे कि उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है एलिमेंट्स का तो टोटल कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और अगर डबलेट कंप्लीट होता तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते। तो सबसे पहले हम T की कैलकुलेशन कर लेते हैं इस टाइप से। उसके बाद सेकंड नंबर पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, V की कैलकुलेशन करते हैं। एलिमेंट्स के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल कितने हैं वो देखेंगे हम। यहाँ तो टोटल ऑक्टेट के अकॉर्डिंग कितने होने चाहिए वो है, और यहाँ टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अगर एनायन है तो जितना चार्ज है वो ऐड हो जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जुड़े हुए होंगे उसमें, और अगर कैटायन है तो जितना चार्ज है वो उसमें से सबस्ट्रैक्ट कर लेंगे। मींस वैलेंस इलेक्ट्रॉन in atoms in case of anion charge added and in case of cation charge subtract। यानी CO के अंदर अगर देखें हम तो CO के अंदर यही एग्जांपल लेके चल रहा हूं मैं। T तो हमारे पास आ गया 16 इसके अंदर, जबकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर देखते हैं कार्बन में 4 होते हैं और ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 6 होते हैं। देन V is 4 + 6 which is 10, ये कहने। इसी टाइप से H2O के अंदर अगर देखें हम तो हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है 2, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 × 2 इन केस ऑफ हाइड्रोजन। एंड ऑक्सीजन के केस में अगर हम देखते हैं तो ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, 6 + 2 8। इन केस ऑफ कार्बोनेट CO3 - 2, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 प्लस ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 प्लस 2 चार्ज है माइनस का इसलिए ऐड हो जाएगा प्लस में 2, 18 + 2 20 + 4 24। एंड इन केस ऑफ अमोनियम, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 प्लस हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 × 4 प्लस में प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा क्योंकि घट जाएगा इलेक्ट्रॉन, माइनस में 1 विच इज इक्वल टू 5 + 4 9 - 1 is 8, यानी कि इट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी कि एलिमेंट्स के पास इतने वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन आयन और मॉलिक्यूल सिंपल when their octet or doublet are completed is T, and total number of valence electron present in elements in molecule total देखेंगे हम which are V। in case of anion जितना चार्ज है वो ऐड हो जाएगा, in case of cation जितना चार्ज है वो सबस्ट्रैक्ट होके V की वैल्यू आ जाएगी। and number third, number of shared electrons। number of shared electrons represented by S, यानी S is equal to T - V। जो हमने T और V की कैलकुलेशन की है उससे हम S निकाल सकते हैं। यानी कि अलग से मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेता हूं। in case of CO, in case of H2O, in case of carbonate, in case of ammonium,
T इज 16, इसके लिए T था 12, इसके लिए T है वो है 32, इसके लिए T है वो है 60, इसके लिए V है वो आया कितना 10, इसके लिए V विच इज 8, इसके लिए V 24 और इसके लिए V 8 है, T और V है। देन S कितना आ जाएगा, CO के लिए S इज इक्वल टू 16 माइनस 10 विच इज 6, 12 माइनस 8 विच इज 4, 32 माइनस 24 मीन्स 8 एंड 16 माइनस 8 विच इज 8। ये ऐसा आ गया। इसके बाद फोर्थ नंबर पे हम कैलकुलेशन करते हैं नंबर ऑफ अनसेड इलेक्ट्रॉन्स की। नंबर ऑफ अनसेड इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, विच इज U, रिप्रेजेंट करेंगे इसको हम U से। एंड U इज V माइनस S, U किसके इक्वल होगा V माइनस S की, तो V ये है और S ये है, तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे U रिप्रेजेंट करता हूँ। U इज 10 माइनस 6 इज 4, 8 minus 4 is 4, 24 minus 8, 24 minus 8 which is 16 and 8 minus 8 is 0, अनसेड इलेक्ट्रॉन। और जब ये आइडिया हमारे पास आ जाएगी किसी मॉलिक्यूल में ऑक्टेट कंप्लीशन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके पास कितने हैं, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने और अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो हम उसके लेविस स्ट्रक्चर को ड्रा कर लेते हैं। किस टाइप से ड्रा करेंगे, इसमें हीट एंड ट्रायल मेथड हम यूज करेंगे। सबसे पहली बात है, फिफ्थ नंबर पे बात कर रहा हूं कि जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है या फिर बड़ा जो एटम है साइज में, वो सेंटर एटम होता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम और लार्ज एटम इज सेंटर एटम। Always fluorine and hydrogen are surrounded atom. ये कंडीशन है कि हमेशा ही अगर फ्लोरीन और हाइड्रोजन है तो सेंटर नहीं बनाते, वो कभी भी सेंटर एटम नहीं होते, हमेशा ही कौन से एटम रहेंगे, सराउंडेड एटम होंगे। तो सेंटर एटम वो होगा जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है इसलिए वो हमेशा ही सराउंडेड होता है। सबसे ज्यादा होने की वजह से हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड होता है, वो भी छोटा एटम होने की वजह से वो भी सराउंडेड होता है। बड़ा एटम या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम सेंटर एटम बनाता है। रूल क्या फॉलो करेंगे, अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट एंड डबलेट रूल। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल एक्सप्रेस्ड, मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को हम एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ दीज, अगर इनका केस देखें हम तो इसको मिटा रहा हूं मैं, कार्बन मोनोऑक्साइड की बात कर रहे हैं हम, CO, तो इसके केस में सेंटर एटम कार्बन होगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की पूरी पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन के बाद सेकंड नंबर पे आने वाला एलिमेंट है ऑक्सीजन, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है इसलिए वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम हो गया। या फिर हम लेफ्ट टू राइट देखते हैं तो साइज डिक्रीज होता है, तो कार्बन का साइज बड़ा है ऑक्सीजन से, तो कार्बन एक कौन सा एटम हो गया, सेंटर एटम हो गया, और ऑक्सीजन एक कौन सा एटम हो गया, सराउंडेड एटम हो गया। अब कार्बन के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, और ऑक्सीजन के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 10 होंगे, यानी कार्बन में 4 और ऑक्सीजन में कितने, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। उसके बाद शेयरिंग इलेक्ट्रॉन 6 होंगे, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6, और अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 होंगे, यानी 6 और 4 10 होंगे टोटल, जिनमें से शेयरिंग 6 होंगे और अनशेयर्ड कितने होंगे, 4। तो सबसे पहले तो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन ये दिखा दिए मैंने, और ऑक्सीजन के 3 इलेक्ट्रॉन ये दिखा दिए मैंने। शेयरिंग इलेक्ट्रॉन 6 हो गए, तो कार्बन के पास फिर 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, क्योंकि कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, तो 3 मैंने यहाँ पे एक्सप्रेस कर दिए, देन 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास बच चुका है, इस टाइप से। इसी टाइप से ऑक्सीजन का केस है, तो ऑक्सीजन के पास 3 और 3 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर हम इस कंडीशन में देखते हैं तो ऑक्टेट भी कंप्लीट होना चाहिए, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है।
6 एंड 1 7 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे भी अगर देखते हैं हम तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। 6 एंड 2 8 एंड 1 9, ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन चले गए, तो स्ट्रक्चर गलत हो गई। ऑक्टेट रूल भी फॉलो होना चाहिए। तो कंडीशन ये होगी, ध्यान देना कि कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन ये और 2 इलेक्ट्रॉन ये, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन। अगर हम यहाँ पे ऑक्सीजन से एक लॉन पेयर को इसको डोनेट करवा दें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगी, और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बनेगा, यानी कंडीशन ये रहेगी कार्बन के पास 1 2 3 4 एंड ऑक्सीजन के पास 6 1 2 3 4 एंड 6, ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स होंगे 5 एंड 6। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और इसका भी। हिट एंड ट्रायल मेथड से हम इसकी स्ट्रक्चर को ड्रा कर लेंगे, दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट हैं। यहाँ पे अगर देखें तो 2 और 2 4 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और 1 2 3 4 5 6 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें। यानी कंडीशन ये है कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड तो बनेगा, वो कोवलेंट बॉन्ड होगा, और एक बॉन्ड जो बनेगा वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, जो ऑक्सीजन से कार्बन की तरफ होगा। कार्बन के पास एक लोन पेयर बचेगा और ऑक्सीजन के पास भी एक लोन पेयर बचेगा, मींस 4 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे और 6 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। इस टाइप की कार्बन मोनोऑक्साइड की स्ट्रक्चर हो जाएगी। इट इज लेविस डॉट स्ट्रक्चर, ये लेविस स्ट्रक्चर है इसकी, और इस कंडीशन में ऑक्टेट कंप्लीट है। इसी टाइप से H2, यानी यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कंसेप्ट भी आ चुका है। वाटर का केस अगर देखते हैं तो सेंटर एटम कौन हो गया? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ऑक्सीजन की ज्यादा होती है, लेकिन वो भी सेंटर एटम है क्योंकि हाइड्रोजन हमेशा ही सराउंडेड एटम होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के बाद वाटर की अगर कंडीशन देखते हैं तो ये सेंटर एटम होगा, और हाइड्रोजन सराउंडेड होता है क्योंकि मैंने कंडीशन बता दी कि हाइड्रोजन हमेशा ही सराउंडेड होता है। तो सेंटर में हमने ऑक्सीजन लिख लिया, ऑक्सीजन के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, उनको रिप्रेजेंट कर लिया 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। हाइड्रोजन के आउटमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, देन 1 एंड 1। यहाँ पे अगर देखें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल 8 हो गए, 6 इसके पास हो गए और 2 इसके पास हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। शेयरिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 हैं, 1 2 एंड 3 4, ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे कितने? 4 है, 1 2 एंड 3 4। यानी कि यहाँ पे ये कंडीशन बनेगी कि ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए और ये इनका डबलेट कंप्लीट, और इसका ऑक्टेट कंप्लीट। वाटर की स्ट्रक्चर होगी। कंडीशन ये आ गई कि ऑक्सीजन सेंटर एटम है, एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है, 2 लोन पेयर बचेंगे ऑक्सीजन के पास और 2 बॉन्ड पेयर होंगे। इसी टाइप से CO3 - 2, CO3 - 2 का अगर केस देखते हैं हम तो लेविस स्ट्रक्चर्स के अंदर ही हम चल रहे हैं। तो कार्बोनेट यूज कर रहे हैं, तो सेंटर एटम तो कार्बन हो गया क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है ऑक्सीजन से, और सराउंडेड एटम ऑक्सीजन हो गए 3। ये लो जी, मैंने रिप्रेजेंट कर दिए। कार्बन के आउटमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ कि 1 2 एंड 3 एंड 4, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे कार्बन के पास। ऑक्सीजन के आउटमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6, यानी 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। इस टाइप से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6 एक ऑक्सीजन के केस में। अब बाकी 2 ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज भी है, यानी ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन एक नेगेटिव चार्ज दोनों पे आ गया क्योंकि -2 लिया है। इसका मतलब उनके आउटरमोस्ट शेल में हमेशा ही जो नेगेटिव चार्ज आता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास आता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन है, उस कंडीशन में ऑक्सीजन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएगा, यानी कि यहाँ पे अब ऑक्सीजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे नेगेटिव चार्ज के साथ। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 नेगेटिव चार्ज इस पे, एंड 1 2 3 4 5 6 एंड 7 इस पे भी नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, यहाँ पे इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, और यहाँ पे इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, और यहाँ पे अगर देखें तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। ये कार्बोनेट की स्ट्रक्चर होगी। कार्बन यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे शेयरिंग है। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है जिसपे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है जिसपे नेगेटिव चार्ज है। इस पे अगर देखें तो 2 लोन पेयर बच चुके हैं, इस पे अगर देखें तो 3 लोन पेयर है, उसके ऊपर भी 3 लोन पेयर है, 1 2
3 4 5 6 and 1 2 3 4 and 5 6. लोन पेज में तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर देखते हैं इसमें तो 24 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 24 दिख रहे हैं आपको। कितने हो गए? 7 and 7 14 and 6 20 and 4 24। शेयरिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके अंदर? 8 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6 and 7 8 ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स है। एंड अनशेयर्ड 16 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इलेक्ट्रॉन अनशेयर्ड है। एंड शेयर इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग बॉन्ड होंगे। तो शेयर इलेक्ट्रॉन 8 है तो बॉन्ड 4 होंगे। शेयर इलेक्ट्रॉन अगर 4 है तो बॉन्ड 2 होंगे। शेयर इलेक्ट्रॉन 6 है तो बॉन्ड 3 हो जाएंगे। शेयर इलेक्ट्रॉन 8 आएंगे तो यहाँ पे बॉन्ड 4 हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में ये इसकी लेविस स्ट्रक्चर है। ऑक्टेट कंप्लीट है इसमें कार्बोनेट। इन केस ऑफ अमोनियम, अगर हम अमोनियम का केस लें तो नाइट्रोजन सेंटर एटम होगा क्योंकि हाइड्रोजन तो सराउंडेड होता है। 4 हाइड्रोजन लिख लेंगे इसके चारों तरफ। 1 2 3 and 4 सराउंडेड एटम होंगे। नाइट्रोजन सेंटर एटम है। नाइट्रोजन सेंटर एटम है, उसके आउटमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 2 3 and 4 and 5। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज है तो हाइड्रोजन यहाँ पे पॉजिटिव फॉर्म में आया होगा। पॉजिटिव फॉर्म में आया होगा तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, जैसा कि इससे पहले मैं अमोनिया में बता चुका हूँ। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, डबलेट कंप्लीट है हाइड्रोजन का। इसका भी डबलेट कंप्लीट है, इसका भी डबलेट कंप्लीट है। नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है और यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड है H+ की फॉर्म में, इसलिए नेट पे चार्ज प्लस आ गया। यानी कंडीशन क्या हो गई? ये लेविस स्ट्रक्चर है इसकी कि नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, जिससे इसने कौन सा बॉन्ड बना रखा है? कोवलेंट। यानी कि 3 तो कोवलेंट बॉन्ड है 1 2 and 3 और एक यहाँ पे कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड है H में। और टोटल पे चार्ज कितना आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। उस कंडीशन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो गए। 1 2 1 4 5 तो किस में थे? हाइड्रोजन में। और 3 हाइड्रोजन में थे और 5 नाइट्रोजन में। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो गए। शेयरिंग इलेक्ट्रॉन भी 8 है। 8वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयरिंग है। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोई नहीं है इसके अंदर। ये अमोनियम की स्ट्रक्चर होगी। तो इस टाइप से शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बेस पे उस पर हम नोट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेकर आऊँ मैं। आपसे कह दिया गया कि सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, इसकी लेविस स्ट्रक्चर ड्रा करनी है आपको। तो इसमें अगर T हम देखते हैं तो T कितना हो गया? 2 and 2 हाइड्रोजन के केस में 4 प्लस सल्फर के केस में 8 प्लस ऑक्सीजन के केस में 8 ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए इंटू 4। 8 + 4 12 प्लस में 32 44 हो चुके हैं। व्हाट इज V? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन केस में 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है 2 प्लस सल्फर के केस में 6 होते हैं प्लस में ऑक्सीजन के केस में 6 होते हैं। 6 × 4 4 ऑक्सीजन। 24 30 and 32 V32। व्हाट इज S? शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। T - V 44 - 32 which is 12। and what is V? sorry what is U? Unshared electrons, unshared electron 32 - 12 which is 20। Center atom is sulfur due to electropositive. Surrounded atom are oxygen and hydrogen। मैं डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, हम बार बार देख के रिप्रेजेंट करेंगे हिट एंड ट्रायल से। तो फाइनली हमारे पास इनके ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, डबलेट कंप्लीट होना चाहिए। सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। इस ऑक्सीजन के भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं, इस ऑक्सीजन के भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं, इस ऑक्सीजन के भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं। हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, इस हाइड्रोजन का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। ये मैंने इस टाइप की स्ट्रक्चर बना दी कि जिससे इनके ऑक्टेट कंप्लीट हो और डबलेट कंप्लीट हो। हाइड्रोजन का यहाँ पे डबलेट कंप्लीट है, हाइड्रोजन का यहाँ पे भी डबलेट कंप्लीट है। हिट एंड ट्रायल मेथड से बना लेंगे इस टाइप की स्ट्रक्चर। ऑक्सीजन का इन इलेक्ट्रॉन्स को लेके ऑक्टेट कंप्लीट है, इस ऑक्सीजन का भी इन इलेक्ट्रॉन्स को लेके ऑक्टेट कंप्लीट है, इस ऑक्सीजन का इन इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग से ऑक्टेट कंप्लीट है, इस ऑक्सीजन का भी शेयरिंग से ऑक्टेट कंप्लीट है, और इस सल्फर का यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट है। 8 इलेक्ट्रॉन है, H2SO4 बन गया।
देखें तो ये कोवलेंट बॉन्ड है, ये भी कोवलेंट बॉन्ड है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये कोवलेंट बॉन्ड है, ये कोवलेंट बॉन्ड है। यानी स्ट्रक्चर ये आ गई कि सल्फर ये है, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ, 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 और ये हाइड्रोजन के साथ। इसके पास 2 लोन पेयर बचे, इसके पास 3 लोन पेयर हैं, इसके पास भी 3 लोन पेयर हैं, इसके पास 2 लोन पेयर हैं, हाइड्रोजन के पास कोई लोन पेयर नहीं है। हाउ मेनी बॉन्ड्स? कोऑर्डिनेट बॉन्ड 2, कोवलेंट बॉन्ड 1 2 3 4 टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड 6। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 32 है जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 एंड 31 एंड 32 ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके बाद शेयरिंग इलेक्ट्रॉन 12 है, 2 N2 4 N2 N2 4 4 4 plus 8 10 and 12। अनसेड इलेक्ट्रॉन 20 है। कहाँ पे अनसेड? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। हाउ मेनी बॉन्ड पेयर कितने हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5 एंड 6। बॉन्ड पेयर 6 है, लोन पेयर 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। लॉन पेयर 10 है। पेयर का मतलब इलेक्ट्रॉन्स का पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर। ये सल्फ्यूरिक एसिड की लेवल स्ट्रक्चर थी। इसी टाइप से अगर हम बात करें तो HNO3 की लेवल स्ट्रक्चर को भी हम ट्राई कर सकते हैं। HNO3 इसके लिए टी अगर देखें तो हाइड्रोजन के केस में 2 प्लस नाइट्रोजन के केस में 8 प्लस में ऑक्सीजन के केस में 8 इंटू 3 10 और 24 34। वी हाइड्रोजन के केस में 1, नाइट्रोजन के केस में 5, ऑक्सीजन के केस में 6 इंटू 3 6 एंड 24। What is shared electrons? 34 minus 24. This is 10. Unshared electrons? 24 minus 10. This is 40. Center atom is nitrogen. नाइट्रोजन के साथ में जुड़े हुए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। यानी एक ऑक्सीजन यहाँ लिख दी मैंने, एक ऑक्सीजन यहाँ लिख दी, एक ऑक्सीजन यहाँ लिख दी और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से और भी सराउंडेड होती है। हाइड्रोजन सेंटर के साथ डायरेक्ट नहीं जुड़ेगी, अगर सराउंडेड एटम ज्यादा है तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगी उसके पास। तो इस कंडीशन में हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास 6 है, 1 2 3 4 5 एंड 6। इस ऑक्सीजन के पास भी 6 है, 1 2 3 4 5 एंड 6। इस ऑक्सीजन के पास भी 6 है, 1 2 3 4 5 एंड 6। नाइट्रोजन के आउटमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 एंड 4 एंड 5। ये ऑक्टेट कंप्लीशन के बेस पे मैंने बनाया है। हाइड्रोजन का यहाँ पे डबलेट कंप्लीट है, ऑक्सीजन का यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन है। इस ऑक्सीजन का भी यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट है, इस ऑक्सीजन का भी यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट है, नाइट्रोजन का भी यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट है। ये चैनल 3 हो गया। अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग हुई है तो कोवलेंट बॉन्ड, यहाँ पे भी म्यूचुअल शेयरिंग है तो कोवलेंट बॉन्ड, यहाँ पे भी 4 इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग है तो कोवलेंट डबल बॉन्ड, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट टाइप का बॉन्ड है नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन। तो स्ट्रक्चर ये आ गई कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में कोवलेंट बॉन्ड, ऑक्सीजन नाइट्रोजन के बीच में कोवलेंट बॉन्ड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल कोवलेंट बॉन्ड, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये वाली स्ट्रक्चर होगी HNO3। तो उस कंडीशन में ऑक्टेट सभी के कंप्लीट है, हाइड्रोजन के केस में डबलेट कंप्लीट है। ऑक्सीजन के पास, इसके पास 2 लोन पेयर हैं, इसके पास 3 लोन पेयर हैं, इसके पास 2 लोन पेयर हैं। हाउ मेनी बॉन्ड पेयर है? जितने बॉन्ड बने हुए उतने पेयर हैं, तो 1 2 3 4 5 5 बॉन्ड पेयर है। हाउ मेनी लोन पेयर है? 1 2 3 4 5 6 एंड 7 लोन पेयर है। इसके अकॉर्डिंग देखते हैं हम तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 24 है, 1 2 3 4, या फिर इसके पास कितने हो गए 6, इसके पास हो गए 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 1 और प्लस में 5 विच इज 24। एंड एस शेयरिंग इलेक्ट्रॉन 10 है, 5 बॉन्ड पेयर बना हुए हैं तो शेयरिंग 10 हो गई, 2 तो 4 8 और तो 10 शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है। अनशेयर्ड 14 है,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 यानी 7 लॉन पेयर इसके साथ प्रेजेंट है। इस टाइप से हम किसी भी कंपाउंड की लेविस स्ट्रक्चर को ड्रा करते हैं। 5 मैंने चीजें बता दी कि फिफ्थ मैंने ये बताया कि सराउंडेड सेंटर एटम हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव या बड़े एटम को रखेंगे, सराउंडेड हमेशा ही वो एटम होंगे जो इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, या फिर फ्लोरीन और हाइड्रोजन हमेशा ही सराउंडेड एटम होते हैं, और हमेशा ही हम उनके ऑक्टेट रूल और डबलेट रूल को फॉलो करते हुए स्ट्रक्चर को ड्रा करेंगे विद लेविस स्ट्रक्चर। इसके बाद बात कर रहा हूं मैं फॉर्मल चार्ज की। फॉर्मल चार्ज और ऑक्टेट रूल की जो लिमिटेशंस है वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक साथ लूंगा और उसके कुछ एग्जांपल्स भी लूंगा। तो मैं 2 लेक्चर में इसको डिवाइड कर देता हूँ। उसके बाद आयनिक बॉन्ड सेपरेटली, फिर कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड सेपरेटली, इनकी प्रॉपर्टीज, स्पेसिफिसिटीज और कौन स्ट्रांग होता है कौन कम स्ट्रांग होता है, और उसके बाद वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो इनको एक्सप्लेन करती है इनकी स्ट्रक्चर को, VCPR थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन, ओवरलैपिंग, और बॉन्ड की नेचर क्या है, बॉन्ड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज वो, और लास्ट में हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के साथ साथ। तो एक दिन में लगभग 2 लेक्चर आपको मिलेंगे, तो उसके लिए तैयार हो जाओ और रेगुलर लेक्चर्स को देखो।